देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू सीएम नीतीश कुमार के काम को भुनाने में जुटी हुई है। तैयारी यह है कि नीतीश कुमार के काम को भुनाया जाए। खुद नीतीश कुमार भी ये कहते रहे हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के काम को भुनाने की कोशिश नहीं है चुनाव में, बल्कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, उसको भी विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश है और उसको उपलब्धियों के तौर पर दिखाने की कोशिश है। पटना में आज कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। वो पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें एक नारा लिखा गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार को गढ़ने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, उस बयान को कोट किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं, पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। सर, पटना में कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल यही है कि नीतीश कुमार के काम को भुनाने की कोशिश तो है, लेकिन जिस तरह से बिहार आकर बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं, उसको भी चुनाव में भुनाने की कोशिश है। देखिए, कुछ लोग जुबान चलाते हैं और नीतीश कुमार जी काम करते हैं। अनवरत बिहार की जनता ने, 12 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा जताया। क्यों भरोसा जताया? चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। नीतीश कुमार जी ने बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए काम किया। क्या हाल था 1990 से 2005 का दौर? लोग जानता नहीं है कि 1990 से 2005 का क्या दौर था। आप लोग को ये मालूम होगा, मीडिया के लोग हैं। कहीं सड़क था क्या? कहीं बिजली था क्या? कहीं स्कूल था क्या? कहीं अस्पताल था क्या? लेकिन नीतीश कुमार जी ने जितना भी काम है उस पर, स्कूल हो, रोड हो, बिजली हो, सब पर अनवरत उस इशू पर काम किया। आज घर घर बिजली पहुंच गया, हर गांव में नली पक्का रोड बन गया, हर घर में नल पहुंच गया। आज लड़कियां साइकिल पर चल रही है, लड़के भी साइकिल पर चल रहे। क्या दृश्य था! तो नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि नीतीश बाबू जैसा सहयोगी मिले तो सब कुछ संभव है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा हो। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश बाबू हैं तो सब संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने काम किया। उनको भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी का राज क्या किया उन्होंने? क्या किया उन लोगों ने? एक उदाहरण दे दीजिए। नहीं, सवाल विपक्षी नहीं उठा रहा है सर, आप जानते हैं। चूँकि हम बात करते हैं तो फिर वो सवाल बीच में आ जाता है। नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है, नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर सवाल आपके सहयोगी उठाते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को भुनाने की कोशिश हो रही है पटना की सड़कों पर, और पोस्टर लगाए गए हैं, वो उनको भी जवाब देने की कोशिश है, चाहे वो सहयोगी हों, विरोधी हों, जो नीतीश कुमार की नीतियों पर, उनके काम पर सवाल उठाते रहे हैं। जो सहयोगी हो चाहे कोई हो, हमारा अलायंस तो है ना। जब देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी से मेरा अलायंस है, देश के प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार जी के बारे में बोलता हो तो लोग क्यों नहीं इसको दिखाएगा? जो काम करता है, जो दिखता है, वही बिकता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कल पटना में शाहनवाज हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो बातें कहीं वो बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने शायद कभी नहीं कही थी। खुलकर नीतीश कुमार की खूब तारीफ़ की और ये कहा कि नीतीश कुमार ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तब भी ये लगा, तब भी ये कयास लगे कि ये मैसेज देने की कोशिश है। अब मैं नाम ले लेता हूं चिराग पासवान को, कि जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, उनके फैसलों, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने भी अब क्लियर कर दिया है और जेडीयू ने तो क्लियर कर ही दिया है। ऐसे लोगों को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। ऐसे लोगों को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो लगातार अब पटना में जिस तरह से पोस्टर लग गए हैं, जवाब मिल गया है उनको, जो आपकी सरकार पर, नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे। निश्चित तौर पर अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी को अब क्या बनना है? नीतीश कुमार जी तो सारा जीवन लगा दिया बिहार के 12 करोड़ जनता के सेवा के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में लगातार मुख्यमंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इनके सामने कोई चेहरा है क्या बिहार में?
एक चेहरा बता दीजिए। इसलिए नीतीश कुमार जी अपने काम और क्रियाकलापों पर हम लोग वोट मांगेंगे। मैं एक आखिरी सवाल पर आऊँगा आपसे, उससे पहले ये सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति है और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं गुलाम गौस MLC हैं, उन्होंने कह दिया कि आप कंधे से गिरेंगे तो टूट जाएंगे। नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किस पर था, आप जानते हैं, सियासत की बेहतर समझ रखते हैं। तो जब इतनी तलखी हो, क्या कभी आपने देखा है कि फिर रिश्ते सुधर जाते हैं और ऐन वक्त पर, चुनाव के ऐन वक्त पर जब इस तरह की तलखी हो किसी सहयोगी दल से टकराव की? देखिए, राजनीति में रिश्ते सुधरते हैं, बिगड़ते भी हैं। अब गुलाम गौस क्या बोले हो तो ही ना बताएंगे, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने बातों को मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल। एक बात और आ रही है कि चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन के अंदर गठबंधन की टर्मिनोलॉजी JDU ने सेट की है। चूँकि केसी त्यागी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हमारा, आप भी कह रहे हैं, हमारा अलायंस BJP के साथ है। केसी त्यागी ने कहा था कि हमारा अलायंस BJP के साथ है और लोजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो मैं जानता हूं, उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये संभव होगा कि NDA में रहते हुए चिराग पासवान BJP के खिलाफ उम्मीदवार न उतारें और JDU के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारें? देखिए, हमारा दल अलग है, हर दल को अधिकार है अपना बात को रखने का, वो रख रहे हैं, तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? अपना क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरा, अगर लोग बोल रहे हैं कि मेरा भाजपा के साथ गठबंधन है, तो हम लोग तो भाजपा के साथ बहुत पहले से गठबंधन था, 2 साल अलग हुए थे, इसलिए हमारा तो भारतीय जनता पार्टी अटूट गठबंधन है। अब जो लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं वो सोचें, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आखिरी सवाल है सर, एक पोस्टर RJD की तरफ से भी लगाया गया है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है उस पोस्टर में और युवा सरकार, युवा सोच नई सरकार का नारा दिया गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी उस पोस्टर से गायब हैं। जो लोग RJD के पोस्टरों की कल्पना करते हैं या RJD के पोस्टरों को जिन्होंने देखा है, वो ये सोच नहीं सकते थे कि लालू RJD के पोस्टरों और बैनरों से गायब हो जाएंगे। किस तरह से इस पोस्टर को देखते हैं और ख़ासकर तेजस्वी के युवा सरकार, युवा सोच, युवा सरकार वाले दावे को किस तरह से देखते हैं? क्या युवा सोच, युवा के बारे में सोचेंगे? जो पोस्टर लगा है, युवा तो तेजस्वी यादव जी भी हैं, 9वां फेल हैं, 15 साल राज करने का मौका मिला, युवाओं के लिए क्या किया? एक भी बात बता दीजिए कि युवाओं के लिए क्या किया है। एक देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, चुनाव आने वाला, ये भी बेरोजगार हो जाएंगे 2020 में, आपको बता दे रहा हूँ। धन्य नीतीश कुमार जी का चेहरा, लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में दोनों भाई का प्रवेश का मौका मिला। आज पोस्टर से ये क्या मेहनत किए तेजस्वी यादव जी, क्या देन है राजनीति में? अपने पिता के नाम पर इनको विरासत मिला, अपने पिता को भी गायब कर दे। देखिए, जैसा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसा ही हाल राष्ट्रीय जनता दल में बिहार में होगा। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, उसी तरह से हाल बिहार में RJD का होगा। और तमाम बातों पर हमने चर्चा की, बातचीत की। चूँकि पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे, संजय सिंह जी से बातचीत ज़रूरी थी, चिराग पासवान को लेकर भी बातचीत हुई और इसी तरह सवालों के जवाब देते हैं, आक्रामक होते हैं, इसी अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।